तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 जनवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ तीमती के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8 तक। विश्वास में सच्चे पुत्र तीमती के नाम पौलुस का पत्र, जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर और हमारी आशा ईसा मसीह के द्वारा, ईसा मसीह के आदेशानुसार ईसा मसीह का प्रेरित है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति प्रदान करे। मैंने मकेदुनिया के लिए प्रस्थान करते समय तुमसे एफेसुस में रह जाने का अनुरोध किया था, जिससे तुम कुछ लोगों को यह आदेश दे सको कि वे भ्रांत धारणाओं की शिक्षा नहीं दे और असंख्य कल्पित कथाओं एवं वंशावलियों के फेर में नहीं पड़े। इनसे वाद विवाद को बढ़ावा मिलता है, किंतु उस ईश्वरीय विधान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता जो विश्वास पर आधारित है। इस आदेश का लक्ष्य वह प्रेम है जो शुद्ध हृदय, निर्दोष अंतःकरण और निष्कपट विश्वास से उत्पन्न होता है। कुछ लोग इस मार्ग को छोड़कर निरर्थक वाद विवाद में भटक गए हैं। वे संहिता के शास्त्री होने का दावा करते हैं, किंतु वे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिन विषयों पर इतना बल देते हैं, उन्हें स्वयं नहीं समझ में आता। हम सब जानते हैं कि संहिता उत्पन्न वस्तु है, बशर्ते उसका उचित रीति से उपयोग हो। याद रहे कि संहिता धर्मियों के लिए निर्धारित नहीं हुई, बल्कि उपद्रवी और निरंकुश लोगों के लिए, विधर्मियों और पापियों, नास्तिकों और धर्म विरोधियों, मातृ पितृघातकों, हत्यारों, व्यभिचारियों और पुरुषगामियों, मानव विक्रेताओं, असत्यवादियों, झूठी शपथ खाने वालों और उन सब मनुष्यों के लिए जो उस हितकारी शिक्षा का विरोध करते हैं जो सुसमाचार के अनुरूप हैं। यह सुसमाचार परम धन्य ईश्वर महिमा प्रकट करता है और मुझे सौंपा गया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10 पद संख्या 1 से 9 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस नगर व गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहाँ 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए
फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वो तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरो रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज 27 जनवरी को भारतीय कलीसिया संत तिमोथी और तीतुस का पर्व मनाती है। बीते कल 26 जनवरी को विश्वव्यापी कलीसिया उनका त्यौहार मनाती है, परंतु कल हम लोग गणतंत्र दिवस मनाए थे और भारतीय गणतंत्र के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए विशेष पूजा और बलिदान, मिसा बलिदान हम चलाए हैं, प्रार्थना किए हैं। इसलिए आज के दिन 27 जनवरी को संत तिमोथी और तीतुस का पर्व भारतीय कलीसिया मनाती है, क्योंकि ये दो संत तिमोथी और तीतुस संत पौलुस के अनुयायी और सहयोगी थे। इनके बारे में प्रेरितों के कार्यकलापों में हम पढ़ते हैं, अध्याय 14 में और बाद में अध्याय 16 में, और कोरिन्थियों के नाम पौलुस का दूसरा पत्र में भी हम इन संतों के बारे में पढ़ते हैं। तीतुस पौलुस का साथी थे। ये जन्म से अंत्योक्या का निवासी थे और इनका पिता गैर यहूदी अर्थात यूनानी और उनकी माँ यहूदी थी। उन्होंने विश्वास ग्रहण किया और उस विश्वास में आगे बढ़ते हुए पौलुस के साथ गए थे सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, और वो आखिरी में पौलुस ने उनको एफेसुस का अधिकारी बनाया। सुसमाचार की सेवा करने के लिए बिशप के रूप में उनको अभिषेक करके अभिषिक्त हो गए। पौलुस ने उनको अभिषेक करके बिशप के रूप में जिम्मेदारी दी। तीतुस एक ऐसा व्यक्ति था जो लिस्त्रा के निवासी थे। वे पौलुस के साथ जुड़े थे। पौलुस ने उनको कई कलीसियाओं में जहाँ तनाव है या कुछ ऐसी ऐसी बातें उनको समझाने के लिए तीतुस को भेजते थे। तीतुस शांति का स्थापना करने के लिए शांति वाहक के रूप में काम किया था। पौलुस ने उसको कई कलीसियाओं में भेजा, अपनी चिट्ठियाँ उनके माध्यम से भेजते थे। इनके नाम पर पौलुस ने तिमोथी के नाम पर 2 पत्र लिखे हैं। ये दोनों नए व्यवस्था में हमें प्राप्त है। और तीतुस के नाम पर 1 पत्र लिखे हैं, जो भी नया व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए ये दोनों संत जो मिशनरी है, प्रभु की सेवा में अपने को समर्पित किए हैं, पूरा जीवन समर्पित किए हैं। इसलिए भारतीय कलीसिया के लिए भी ये महत्वपूर्ण संत है। इसलिए हम इनका त्यौहार आज के दिन मनाते हैं। आज के प्रथम पाठ में हम पढ़ते हैं तिमोथी के नाम पौलुस का दूसरा पत्र से। इसमें पौलुस तिमोथी को याद दिलाते हैं कि जो विश्वास उन्हें उनके माता और उनकी नानी, उनकी माता यूनिस और उनके नानी लोइस, ये यहूदी है और उन्होंने
विश्वास ग्रहण किया पौलुस के सेवाओं के माध्यम से, जैसे हम प्रेरणा का कार्यकलाप अध्याय 16 में पढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं कि तिमोथी, जो विश्वास तुमने अपनी माँ से और अपनी नानी से प्राप्त किया है, जो विश्वास उन व्यक्तियों में जीवन रहा और तुम्हें वो मिला है, उसको तुम फैलाओ, उसमें बढ़ते जाओ। तो फैन इनटू फ्लेम, अर्थात है कि उसको ऐसा प्रज्वलित करो कि वो एक महाअग्नि के रूप में तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर दे। माँ हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाने वाली है, विशेष करके विश्वास के जीवन में। अब्राहम लिंकन खड़ा करते थे कि जो कुछ मैं हूँ और जो कुछ मैं होने की संभावना रखता हूँ, ये सब मेरी माँ की कृपा से, उन्होंने मुझे ये वरदान दिया है। उन्हें वो आदर्श माँ सिखाती है। माँ के गर्भ में बच्चे माँ से बहुत कुछ सीखते हैं। गर्भावस्था से ही माँ से हम बहुत संस्कार पाते हैं और जन्म के बाद माँ के गोद में हमें हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए माँ परिवार में, जहाँ माँ है वहाँ पर परिवार है। एक कहावत है कि ईश्वर ने देखा कि ईश्वर सभी जगह नहीं पहुँच सकते, इसलिए ईश्वर ने माँ की सृष्टि की कि ईश्वर का स्थान माँ अपने बच्चों के लिए ले ले। मकबीस का द्वितीय ग्रंथ अध्याय 7 में एक ऐसे विश्वासी महिला के बारे में हम पढ़ते हैं जिनके 7 बच्चे थे और ये 7 बच्चे शहीद हो गए अपने विश्वास के लिए। इसी तरह हम जानते हैं कि माँ, शायद हमारा प्रभु यीशु ने माँ से, अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा और इसलिए यीशु ने अंतिम दान के रूप में अपने शिष्यों को अपनी माँ को दे दिया, कहा ये तेरी माँ है। कलीसिया से माँ मरियम से जुड़ी है। विश्वास का वरदान परिवार में प्रज्वलित रखने में माता पिता का बहुत जिम्मेदारी है, विशेष करके माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विश्वास एक दिन में पूर्णता तक नहीं पहुंचता है। विश्वास में हमें आगे बढ़ते रहना है। जो विश्वासी है, यदि वो बढ़ता नहीं है तो वो घटता है। विश्वास में यदि हम नहीं बढ़ते हैं और हमारे जीवन को विश्वास ओतप्रोत नहीं करता है तो हम मुर्द जैसा बन जाता है। जो हमें प्राप्त होता है और यदि हम उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं करते तो वो मर जाता है। विश्वास भी ऐसा है। दो गलीलिया समुद्र में बहुत मछलियां हैं, जीवन से भरपूर है। मृत सागर में आपको एक अमीबिया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मृत है, क्योंकि वो कुछ देने वाली नहीं, लेने वाली है। संत याकूब अपने पत्र में लिखते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 17 में लिखते हैं, कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। इसलिए हमें चाहिए कि यदि हम विश्वासी हैं तो हमें विश्वास के अनुसार जीवन जीना पड़ता है। और ये शिक्षा हमें अपने परिवार में प्राप्त होता है। तिमोथी के नाम पत्र में पौलुस लिखते हैं कि तुमने अपनी मम्मी से और अपनी नानी से जो विश्वास ग्रहण किया है, तुम्हें उसमें आगे बढ़ना है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 6 में लिखते हैं, युवकों को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे में भी उससे भड़केगा नहीं। जो शिक्षा हमें बचपन में मिलता है, धार्मिक शिक्षा, ईमानदारी की शिक्षा, सत्य बोलने की शिक्षा, झूठ कभी नहीं बोलने की शिक्षा, किसी प्रकार की धोखा नहीं देने की शिक्षा, ये सब जिंदगी भर काम देगा। जो कुछ हम करते हैं और जिस तरह का हम व्यवहार करते हैं, उसका बड़ा असर हमारे बच्चों पर है। परिवार में हमें इस पर ध्यान देना है। बच्चे गाली देना अपने परिवार से, अपने दोस्तों से सीखता है। इसलिए हम जो विश्वासी हैं, विश्वास का जीवन हमारे परिवार में जिए।
जो बाइबल आप पढ़ते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं, उसको अपने जीवन में आप उतारेंगे, वो सबसे बड़ा ये अनुवाद है, सबसे बड़ी परिभाषा है। लोग बाइबल का किताब शायद नहीं पढ़ेंगे, परंतु आपके जीवन से वो लोग सीखेंगे यीशु आपके लिए कौन है। और जो शिक्षा आपको बाइबल में मिलता है परिवार में, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु ने हमें कहा कि जो शिक्षा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि वो उसमें बनी रहती है तो मेरा शिष्य हो। हमारे जीवन में जब तक प्रभु का वचन जीवंत है तभी हम उनका शिष्य हैं। आज के पाठ में संत पौलुस लिखते हैं कि आप पवित्र सुसमाचार की घोषणा करने से ना डरे, ना आप लज्जित हो जाए। पवित्र सुसमाचार यहूदियों के लिए एक प्रकार का बाधा है और यूनानियों के लिए, बुद्धिमानों के लिए ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि सुसमाचार क्रूस है। प्रभु यीशु ने हमें इतना प्यार किया कि वही अपने हमारे लिए मरे, और ये बात यहूदियों के लिए बाधा है। मुक्तिदाता मरे, वो लोग सोचते थे कि जो मुक्तिदाता आएंगे यहूदियों का शासन पूरे दुनिया में फैलाएंगे, महान सम्राट होंगे। जो यूनानी, जो बुद्धिमान है, दार्शनिक है, वो लोग सोचते हैं कि मर जाना बेवकूफ़ है, परंतु प्रभु ने उनसे कहा जब तक गेहूं का दाना अकेले रहेगा, मिट्टी में मरकर नहीं मरेगा, तो ये असरदार है, परंतु ये मरेगा तो उनमें से नया पौधा उत्पन्न होंगे और 100 गुना फल उत्पन्न होंगे। यही सुसमाचार। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा यदि कोई मेरा अनुयायी बनना चाहते हो, अपना क्रूस उठाओ और मेरा अनुसरण करो। प्रभु ने ये भी कहा मानव पुत्र अपनी सेवा कराने के लिए नहीं, परंतु अपनी सेवा देने के लिए और दूसरों के लिए अपने जीवन अर्पित करने के लिए आया है। यही है सुसमाचार। सेवा करने की शिक्षा हमें सुसमाचार से मिलता है। सेवा करने का, शत्रुओं को प्यार करने की शिक्षा प्रभु यीशु हमें देते हैं, और हम अपने जीवन के द्वारा इस शिक्षा का उद्घोषणा करते हैं। इस शिक्षा की उद्घोषणा करना जीवन के द्वारा, अनुदिन के जीवन के द्वारा, यही हमारी जिम्मेदारी है। आज प्रभु के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को 2-2 करके भेजते हैं। लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने 72 शिष्यों को चुना। 12 के अलावा 72 शिष्य। उसका एक मौत यही है कि गणना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं मूसा ने 72 लोगों को चुना, यहूदियों के, उनको नायक के रूप में, एल्डर्स, और उनको नेता के रूप में नियुक्त किया था। शायद इसी प्रेरणा से लूकास भी लिखते हैं। लूकास का एक दूसरा वर्ष में 70 नंबर दिया है। इसका अर्थ है कि जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि नूह के बाद 70 गोत्र पूरे विश्व में फैल गए। नूह के बच्चों के और पीढ़ियों के बाद 70 गोत्र, शायद ये भी हो सकता है। यीशु अपने शिष्यों को 2-2 करके भेजते हैं कि सुसमाचार की सेवा करना एक व्यक्ति का व्यक्तिगत क्या जिम्मेदारी नहीं, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। ये हम कलीसिया से प्राप्त करते हैं। कोई भी अपने आप ये नहीं कर सकते कि मैं सुसमाचार का सेवक हूँ। हम नियुक्त किए जाते हैं और वहाँ से, जैसे पौलुस आज तिमोथी के पत्र में लिखा है, मेरे हाथ से जो मैंने सो आशीष दिया है, जिसे हम ऑर्डिनेशन करते हैं, जो पुरोहिताई का जो आशीष स्थानांतरित होता है, हाथ रख कर जो प्रार्थना की जाती है, अभिषेक का प्रार्थना, इससे हम सुसमाचार के सेवक बनाए जाते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा फसल तो बहुत है, इसलिए फसल काटने के लिए, मजदूरों को भेजने के लिए प्रार्थना करना। प्रभु ने हमें कहा कि फसल के स्वामी से प्रार्थना करो। दुनिया में हम जानते हैं, आज के दुनिया में सुसमाचार की घोषणा की इतनी जरूरी है, परंतु सुसमाचार की सेवा करने के लिए बहुत लोग आगे नहीं आते। इसलिए प्रभु कहते प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि इतना ज़्यादा है।
इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ है, क्योंकि हमारा दुनिया में इतनी बुराई की शक्तियाँ फैल रही है। शांति और प्रेम का संदेश देना और लोगों सबों की भलाई के लिए कार्य करना और अपने को समर्पित करना, जैसे फादर डामिन ने किया था कुष्ठ रोगियों की सेवा में, मदर तेरेसा ने अनाथों की सेवा में अपनी जिंदगी दे दी। इसी तरह सेवा के द्वारा देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए समर्पित लोगों की ज़रूरत है। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमें भी चुने। तो हमें चाहिए कि हम प्रभु पर विश्वास करें। या प्रभु चाहते तुम हमारे लिए बड़ा बड़ा बंडल लेकर नहीं जाने का, तुम्हारे लिए जो कुछ चाहिए वहाँ पर उपलब्ध किया जाएगा। प्रभु सबका प्रबंध करने वाला है। इसलिए प्रभु कहते तुम 2 कुर्ते मत लेगो, जूता मत लेगो। ये सब कहने का अर्थ है कि तुम इस पर चिंता मत करो। तुम्हें चाहिए पूर्ण रूप से समर्पित जीवन, और प्रभु तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा। हर एक व्यक्ति जो उन्होंने अपने कार्य शुरू किए, जैसे मदर तेरेसा है, वो पैसा लेकर नहीं आई थी, सेवा करने के मन लेकर आई थी। प्रभु हमसे कहते हैं कि जहाँ तक ही हम जाएंगे, सबसे बड़ा संदेश है शांति। इस घर को शांति हो, व्यक्तियों को शांति चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, समाज में शांति चाहिए। शांति का अर्थ जहाँ हम सत्य है, अहिंसा है, जहाँ हम भाईचारा है, वहाँ पर शांति होती है। हर एक हमारा सुसमाचार की एक ही सेवा है, लोगों के बीच भाईचारा बनाए रखना और एकता बनाए रखना, और यही सुसमाचार, यही ईश्वर का राज्य का चिन्ह होता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने प्रेरितों के द्वारा हमें सिखाया है किस तरह सेवा किया जाए। पौलुस पूरे जिंदगी तेरी सेवा में लगाया और उनके साथी रह गए, जैसे तीतुस और तिमोती और भी कई हजारों लोग अब तक सेवा करते हुए हमें दर्शाया है कि हम किस तरह संपूर्ण रूप से प्रभु की सेवा में मन लगाए है। ये प्रभु सुसमाचार सबों के मुक्ति का एक साधन है, बंधनों से मुक्ति। सुसमाचार ईश्वर का राज तुम्हारे बीच है। हर एक व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का राज आ जाए, यही सुसमाचार है, यही ईश्वर का राज है। हर एक व्यक्ति के जीवन में जब हम हर एक व्यक्ति ईश्वर की इच्छा खोजेंगे, उसको पूरी करने के लिए प्रयत्नशील होंगे, वही सुसमाचार है, वही ईश्वर का राज्य की स्थापना है। ईश्वर को खोजे, उनकी इच्छा के अनुसार जिए, जीवन पवित्र बने और हर परिवार में तेरी शांति और प्रेम बढ़ती जाए। ये प्रभु, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।